यहाँ पे क्या कर रही हो प्रज्ञा? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम वापस जाओ। वापस जाने के सारे दरवाजे बंद कर आई हूँ। नौकरी छोड़ दी मैंने भी। तुम पागल हो गई हो? तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि तुमने छोड़ दी। क्या मेरे लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? क्या तुमने एक भी बार अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? मतलब अब कहां से लाओगी पैसे? तुमने भी तो नहीं सोचा अपनी इज्जत के लिए ना। मेरे लिए भी पैसे की अहमियत तुम्हारी इज्जत से ज्यादा नहीं है। जहां तुम जैसे सच्चे इंसान की इज्जत ना हो वहां मैं काम नहीं कर सकती। और पैसों का क्या है, दुनिया की आखिरी नौकरी तो थी नहीं, कहीं और नौकरी मिल जाएगी। प्रज्ञा तुम नहीं रोकोगे मुझे अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। कहां जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ कौन जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन हेलो मिस्टर, मैं डरने वाली में से नहीं हूँ। तुम्हारे गाड़ी का ना नंबर नोट किया मैंने और कल पुलिस स्टेशन में जाके ना तुम्हारा नंबर दे दूंगी और चक्की पीसते रहोगे तुम कल। दरवाजा खोलो। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, शर्म नहीं आती ऐसे गंदी हरकत करते हुए? ओह हेलो, एक मिनट, कोई पीछा नहीं कर रहा था तुम्हारा। मैं तो घर जा रहा था। वो तो मैंने तुम्हें देखा, अकेली तुम जा रही हो और वो शराब पी हुआ भिखारी तुम्हारे पीछे पड़ रहा है और तुम्हें लिफ्ट ऑफर करता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइन मार रहा हूँ, दूर से तुम्हारी मदद करता हूँ, बट नहीं। ये सीट मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स के लिए रिजर्व्ड रहती। तो तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी तो तुम्हारे पीछे पड़ा था। जस्ट शट अप, ओके? नहीं सीरियसली, वो तो तुम्हारे प्यार में लिटरली मदहोश होकर झूम रहा था। बस यही रोक दे रहा। तुम यहाँ रहती हो? नहीं, मैं तुम्हारी शॉर्ट टर्म रिलेशंस में जो गर्लफ्रेंड्स होती ना उनकी तरह डम नहीं हूँ जो अपना घर का एड्रेस बता दे। तुम्हारा घर तो अगली गली में है ना, वो गुरुद्वारे वाली। तुम्हें कैसे पता? तुम पीछा करते हो मेरा, राइट? हेलो, मेरे पास और भी काम है हाँ, तुम्हारा पीछा करने के अलावा। और तुमने ही अपनी जॉब एप्लीकेशन में लिखा था तुम्हारा एड्रेस का। सो मिस जीनियस, मैं क्यों करूंगा तुम्हारा पीछा? मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स जो है। उतरो। And I really hope तुम्हारे पीछे कोई ऐसा लड़का मिले जैसा तुम पसंद करती हो, जैसे कि अभी पढ़ा था। मेरा बॉयफ्रेंड ना बिल्कुल इसी की तरह होना चाहिए, थोड़ा कैरी, फन लविंग, जो मेरे साथ बहुत हंसे। सिर्फ एक क्वालिटी इसके जैसी नहीं होनी चाहिए और वो है लड़कियों को डबल क्रॉस करना। इडियट। चाय हो गई, कप रख दूं? नहीं रहने दे, मैं रख दूंगी। चल सुन प्रज्ञा, तू एक काम कर सकती है बेटा, इस बार तू कॉलेज से एडवांस सैलरी मांग लेगी। तुझे तो पता है ना बेटा कि पिछले दिनों कितना खर्चा हो गया घर में, और फिर वो रचना के कारण इतनी मुश्किलें आ गई थी कि मैं ना हॉल पे ध्यान ही नहीं दे पाई, एक भी बुकिंग नहीं हुई। तू अगर सैलरी के लिए बोल देगी ना तो कम से कम बिजली, पानी और फोन का बिल तो मैं दे सकती। नहीं बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, हम अगले महीने दे देंगे, थोड़ी पेनल्टी लगेगी तो लगने दी। नहीं माँ,
माँ मैंने सोचा था आपको नहीं बता। पहले तो घर में घुसते ही हमेशा सारी बातें बता देती थी, अब ऐसी कौन सी बात है जो तू बताना ही नहीं चाहती? सुरेश ने नौकरी छोड़ दी। क्यों? कॉलेज वाले उसे मजबूर कर रहे थे नौकरी छोड़ने, तो उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। चुप को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे थे, इसलिए मुझसे नहीं रहा गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? माँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, माँ मैं जानती हूँ आप कैसे घर चलाती हैं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती हूँ, लेकिन मैं सुरेश के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख पाई। So sorry। क्या मैं नहीं जानती? छोटी सी उम्र से माँ के कंधे से कंधा मिला के तूने इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई, और आज तू सुरेश के साथ भी खड़ी हो गई। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मेरी बेटी दुनिया में सबसे अच्छी। अब ये भी कहूंगी कि तेरी जैसे होने वाली पत्नी भगवान सबको। अब मुझे समझ में आया, मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ पैसे कम क्यों पड़ जाते? क्योंकि पिछले जन्म में जितने हीरे मोती थे वो तो मैंने दान कर दी, लेकिन इस जन्म में मुझे तेरी जैसी बेटी मिली। रो मत, लेकिन आप ये बात ना आंटी जी और रच्चू को मत बताना, लोग वैसे इतना परेशान है ना और परेशान हो जाए। नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं भी तेरे से बहुत नाराज हूँ। पहले तो भाग कर आकर माँ को सब कुछ बता देती थी, और इस बार अगर तूने आज भी सच नहीं बताया होता ना, तो मैं यही समझती कि तुझे विदा करने से पहले तू पराई हो गई। अब तक मैंने सबसे बड़ा सच तो आपको बताया ही नहीं, कि सुरेश और मेरी शादी नहीं हो सकती। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब नहीं रहेंगे। आपने आज तक हमारा साथ दिया, रच्चू और मेरे लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, बस अब और नहीं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी गलत बात के लिए हार नहीं मानी, लेकिन आज हार मानता हूं। शायद आंटी जी बड़े लोगों के सामने ना मेरी हिम्मत छोटी पड़ गई। हम यहाँ से चले जाए। ठीक है जाओ, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी बहन की तरफ मुड़कर देखो। आंटी जी प्लीज एक बार रच्चू की तरफ देखिए। आज ये अपनों के सामने यूं सर झुकाए बैठी है, दुनिया से नजरें मिला पाएगी? तो दुनिया के सामने इसकी नजरें यूं ही झुकी रही, यही चाहते हो तुम? हंसना भूल गई है हमारी रच्चू, लोगों से खुलकर बात करना भूल जाएगी, खुली हवा में सांसें लेना भूल जाएगी, और इस सब का सारा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। कैसे जिएगी एक बार सोचो तुम। जी लेगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी ऐसे जीने की। सब प्यार करते हैं और रच्चू ने भी प्यार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको अपना प्यार मिल ही जाए। शायद रच्चू की किस्मत में यही लिखा है, लेकिन यहां रहकर मैं उसके प्यार की बेइज्जती नहीं होने दूंगा, उसकी इज्जत का तमाशा नहीं बनने दूंगा। सुरेश तुम एक बार प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो, मुझे एक बार रच्चू को आकाश के घर ले जाओ। बस बस रच्चू कहीं नहीं जाएगी, और मैंने फैसला कर लिया है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ तैयारी करो, मैं वो टिकट्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।